नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वॉरियर्स को टीके में प्राथमिकता देकर राष्ट्र अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को लगातार दूसरे वर्ष मिला स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार। राज्य में पिछले 24 घंटे में 119 कोरोना के नए संक्रमित मिले। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 1289। और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान मानवीय सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इसमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें संक्रमण का सबसे अधिक खतरा है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना टीका पहले उन लोगों को लगाया जाएगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीनों से कोरोना टीका बनाने में लगे वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इतने कम समय में देश में 2 टीके तैयार करना गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बने टीके विदेशी टीकों से सस्ते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि टीके की 2 खुराक देना जरूरी है और इन दोनों के बीच लगभग 1 महीने का अंतर होना चाहिए। टीके की दूसरी खुराक के 2 सप्ताह बाद प्रतिरक्षक क्षमता विकसित हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र दिया। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पहली खुराक लेने के बाद मास्क का इस्तेमाल करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने में लापरवाही न करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ कोविड महामारी से निपटा है। महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और संक्रमण के जोखिम की आशंका वाले अन्य कर्मचारियों के सामने आई मुश्किलों का जिक्र करते हुए वे काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी से जिस तरह निपटा है उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। गोड्डा जिले में टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जिले में कल इसकी शुरुआत सफाई कर्मी को टीका लगाकर की गई। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत की घोषणा के बाद गोड्डा जिले के 2 टीकाकरण सेंटरों में टीके लगाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। गोड्डा के पॉलिटेक्निक कॉलेज सिकटिया में टीकाकरण केंद्र में एक सफाई कर्मी मनोज कुमार लाहा को कोविड का टीका सर्वप्रथम दिया गया। गोड्डा के महंगाना अनुमंडल मुख्यालय में एक दूसरा टीकाकरण केंद्र खुला है। गोड्डा जिले के चिकित्सा कर्मियों में कोविड टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है। वे सभी कोविड टीका लेने के लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। टीकाकरण के बाद गोड्डा जिले में किसी को भी किसी तरह का कोई कुप्रभाव नहीं दिखाई दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स के विकास की 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड योजना की घोषणा की। स्टार्टअप्स इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि उद्यमियों के लिए शुरुआती दौर में पूंजी की आसान उपलब्धता होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 41,000 से अधिक स्टार्टअप्स अपनी मुहिम में जुटे हुए हैं। इनमें से 5,700 से अधिक आईटी क्षेत्र में और 3,600 से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्टार्टअप्स में देश का भविष्य बदलने की क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप्स में जो आत्मविश्वास है वह कभी कम नहीं होना चाहिए और हमेशा कायम रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की ऊर्जा और अपना भविष्य स्वयं लिखने के जुनून से दुनिया भर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महीने भर चलने वाले जन जागरूकता अभियान सक्षम का कल शुभारंभ किया। यह देशव्यापी अभियान स्वच्छ ईंधन को अपनाने पर केंद्रित रहेगा।
यह उन 7 प्राथमिकताओं के बारे में जागरूकता फैलाएगा जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिक्र किया था। इनमें गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ उपयोग करना, जैव स्रोतों को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का बढ़ता उपयोग शामिल है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है। कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने वर्चुअली यह पुरस्कार ग्रहण किया। जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित अपने निवास स्थान पर पुरस्कार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में कई परिवर्तनकारी पहल की है। पेपरलेस कार्यालय की ओर जाने वाली सभी प्रक्रियाओं को डिजिटल किया गया है। निगरानी डेटा संचालित है। श्री मुंडा ने कहा कि हम साक्ष्य आधारित नीति निर्माण चाहते हैं जो यथार्थवादी होगी और जमीनी स्तर पर आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करेगी। साथ ही परिवर्तनों के लिए हम डिजिटल मार्ग को अपना रहे हैं जो पारदर्शिता और वितरण की गति सुनिश्चित करता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेंस 2021 के लिए फॉर्म भरने की तिथि 23 जनवरी तक बढ़ा दी है। वहीं ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि 24 जनवरी की रात 11:50 तक निर्धारित की गई है। इससे पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 जनवरी निर्धारित थी। आवेदन में किसी प्रकार के सुधार के लिए 27 से 30 जनवरी तक की तिथि निर्धारित की गई है। ई एडमिट कार्ड फरवरी के दूसरे सप्ताह से डाउनलोड किए जा सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में पिछले 24 घंटे में 119 कोरोना के नए संक्रमित मिले। कल 13,761 सैंपल की जांच की गई। 158 संक्रमित स्वस्थ होकर घर भी लौटे। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,480 हो गई है। इनमें से 1,15,142 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,289 है। अब तक 1,049 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.04% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.56% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 16,977 मरीज स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,01,79,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,11,033 है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.44% है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी 2 के सुप्रीमो गणेश गंझू और उसके सहयोगी नरेश गंझू को पिपरवार पुलिस ने हथियार के साथ कल गिरफ्तार किया है।
पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा एसडीपीओ विकास पांडे के नेतृत्व में गठित छापेमारी दल में शामिल जवानों को यह सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों की गिरफ्तारी पिपरवार थाना क्षेत्र के लुकैया जंगल से हुई। दोनों को पिस्टल और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। खूंटी जिले के भंडरा मारंगहादा रोड पर सेनेगुटू के समीप सड़क दुर्घटना में 3 मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। ठंड की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। कल राजधानी का न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों के बाद ही ठंड से राहत मिलने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी जिलों में न्यूनतम तापमान और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। कल जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 11, डाल्टनगंज का 6.8, बोकारो का 8.6, चाईबासा का 8, दुमका का 11.4 और पाकुड़ का 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साहिबगंज जिले में शीतलहर की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार शीतलहरी और उड़ रही हवा के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। कनकनी ने लोगों को अपने घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान नीचे गिरता जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 7 दिनों तक तापमान में स्थिरता रहेगी। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री का उतार चढ़ाव होगा। ठंड 22 जनवरी तक जारी रहेगा। जिले में रविवार सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग कोहरे के कारण परेशान हैं। जिले में लघु और कुटीर उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। भारत ने आज 2 विकेट पर 62 रन से आगे खेलना शुरू किया। रोहित शर्मा और शुभम गिल कल आउट हो चुके थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कल दूसरे दिन पहली पारी में 369 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के अंतिम 5 खिलाड़ी मात्र 58 रन पर आउट हो गए। भारत के टी नटराजन, शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य में प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, कोरोना के खात्मे की शुरुआत, झारखंड में मरियम गुड़िया को लगा पहला टीका, बोले हेमंत सोरेन, उम्मीद करता हूं कि टीका देश के लिए वरदान साबित होगा। दैनिक जागरण ने भी टीकाकरण अभियान के शुभारंभ की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। लिखा है, कोरोना योद्धाओं को टीके की संजीवनी, प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का किया शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, देश की रगों में जीवन उत्सव, झारखंड में पहला टीका रांची सदर अस्पताल के सफाई कर्मी को लगा। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, देश ने टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान रचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले निर्णायक जीत हासिल करेंगे। झारखंड में पहले दिन 3,200 लोगों को लगा वैक्सीन। रांची एक्सप्रेस ने भी टीकाकरण अभियान के शुभारंभ की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार की सुर्खी है, कोरोना टीका देश के लिए वरदान साबित होगा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी लिखा है, प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, देश की राजधानी में एम्स के सफाई कर्मी को लगा पहला टीका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना वॉरियर्स को टीके में प्राथमिकता देकर राष्ट्र अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को लगातार दूसरे वर्ष मिला स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार। राज्य में पिछले 24 घंटे में 119 कोरोना के नए संक्रमित मिले। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,289। और ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 5 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।